सो हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। मैंने प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑलरेडी उसका वीडियो बना दिया है और उसको अपलोड कर दिया है। सो बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई अज्यूम तुम्हें प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर आ रहा होगा। ओके नाउ आज जो हम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। नाउ ये चैप्टर कुछ आई थिंक 20-25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा ही छोटा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली बात, रेवेन्यू क्या होता है? Now what is revenue? Revenue मतलब एक सेकेंड। So what is revenue? So revenue means it is the sales receipt from the sale of product। मतलब जो पैसा आया है from the sale of product। प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है गाइस? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू मतलब क्या है कि सेल्स रिसिप्ट। इट इज अ सेल्स रिसिप्ट। ये जितनी क्वांटिटी बेची है उससे जो पैसा आया है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 क्वांटिटी बेची हो और पर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 20 है, तो इसका मतलब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 2000। क्या चीज क्लियर? तो रेवेन्यू मतलब क्या? इट इज द सेल्स रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला है राइट नाउ। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? तो प्रॉफिट होता है कि जितना भी हमारा रेवेन्यू है उसमें से अगर आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो उससे क्या निकलेगा? हमारा प्रॉफिट। क्या चीज क्लियर? राइट। तो जितना भी हमारा रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दो तो उससे निकलता है प्रॉफिट। राइट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि जब सेल ऑफ टोटल प्रोडक्ट करते हो, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एक महीने में आपने 500 प्रोडक्ट बेचे। कितने बेचे प्रोडक्ट्स? 500। अब उस 500 प्रोडक्ट जो आपने बेचे हैं मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, जैसे लेट्स से प्राइस मेरी 20 है, तो टोटल रेवेन्यू उस महीने का कितना हो गया? 10,000। तो सेल ऑफ टोटल प्रोडक्ट, सो मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू को दो तरीके से निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। टोटल रेवेन्यू को दो तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस देखो, जैसे पूरे साल मैंने कितने क्वांटिटी बेची है, सॉरी कितनी क्वांटिटी बेची है? 500, और प्राइस कितना था? 20, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10,000। वैसे हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? इट इज टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। राइट। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। जिसका मतलब मेरा 10,000 का अगर मेरा क्वांटिटी है और सॉरी 10,000 का रेवेन्यू है, आउट ऑफ द सेलिंग ऑफ 500 क्वांटिटी, तो AR कितना हुआ उसका? AR हुआ 20। क्या चीज क्लियर? तो AR कितना हुआ? 20 हुआ। तो कहना ही से कि TR का एक और फॉर्मूला है दैट इज AR इंटू क्यू। तो TR का एक और फॉर्मूला है कि AR इंटू क्यू। क्या चीज क्लियर? तो TR के हमने दो फॉर्मूला सीखे, एक है P इंटू क्यू और दूसरा है AR इंटू क्यू। अब इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमने सीखा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, और दूसरा है AR इज इक्वल्स टू, सॉरी एक और फॉर्मूला है TR का दैट इज AR इंटू क्वांटिटी। तो अगर इन दोनों में मैं प्राइस और AR को इक्वेट करूं तो कहना ही से इससे हमें यह पता चलता है कि व्हाट इज माय प्राइस? प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू AR। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आगे ये कॉन्सेप्ट को बार बार हम रिवाइज करेंगे। तो प्राइस इज इक्वल्स टू AR। क्यों? क्योंकि TR के दो फॉर्मूला है, एक है प्राइस इंटू क्वांटिटी और एक है AR इंटू क्वांटिटी। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो इससे निकलता है प्राइस इज इक्वल्स टू AR। क्या चीज क्लियर? तो अभी तक हमने सीखा व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने सीखा कि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू AR। क्या चीज क्लियर? अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू। चलो मार्जिनल रेवेन्यू को समझने के लिए हम एक टेबल सॉल्व करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा है कि सर लेट्स से आपने कितने आउटपुट बेचे? आपने एक बेचा, दो बेचा, तीन बेचा, चार बेचा या पांच बेचा, और लेट्स से प्राइस हम फिक्स करते हैं 20। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? एक क्वांटिटी बेच के 20, दो क्वांटिटी बेच के 40, तीन क्वांटिटी बेच के 60, चार क्वांटिटी बेच के 80 और पांच क्वांटिटी बेच के कितना हुआ? 100। सो व्हाट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू ये होगा कि सर पहला क्वांटिटी बेच के कुछ भी नहीं, एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेच के कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया आपने? 40 माइनस 20 दैट इज 20। एक और एक्स्ट्रा आउटपुट बेच के कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया आपने? 20। एक और आउटपुट बेच के कितना एक्स्ट्रा कमाया आपने? 20।
एक और आउटपुट एक्स्ट्रा बेच के कितना कमाया आपने 20। सो एमआर मींस कि व्हाट इज द चेंज, एमआर मतलब चेंज इन योर टोटल रेवेन्यू व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो टीआर में कितना चेंज हो रहा है जब एक और आउटपुट बेचते हो। तो पहले 20 रेवेन्यू है, फिर 40 है, तो टीआर में कितना चेंज है, 20 का चेंज है, तो दैट बिकम्स योर एमआर, जिसका फॉर्मूला क्या है, एमआर इज इक्वल्स टू टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो एमआर का दूसरा फॉर्मूला क्या है, एमआर इज इक्वल्स टू टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। क्या चीज क्लियर, राइट? तो अभी तक हमने तीन चीजें सीखी, क्या होती है रेवेन्यू, क्या होती है टोटल रेवेन्यू, एंड क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू, और एक और कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज रेवेन्यू। क्या है? तो सर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट, जिसको मैंने अभी सिखाया, AR इज इक्वल्स टू व्हाट, TR अपॉन Q। क्या चीज क्लियर? अच्छा, अब हम समझते हैं कि सर रेवेन्यू कर्व कैसा होता है अलग अलग मार्केट में। तो टोटल हम तीन मार्केट की बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने एक चार्ट फॉर्म में समझते हैं तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया था, जैसे मैंने अभी यहां बताया, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू AR। अब एक प्राइस को मैं दो मार्केट में डिवाइड करता हूं। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है या आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सर एक ऐसा मार्केट है जहां प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वो कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। तो सर परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। हम समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में प्राइस कांस्टेंट क्यों होता है, और जहां चेंज होता है वो कौन से दो मार्केट है, एक मार्केट है जिसका नाम है मोनोपोली, और जो दूसरा मार्केट है जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। तो दो मार्केट है जहां प्राइस चेंज होता है, एक है मोनोपोली और दूसरा है मोनोपोलिस्टिक। और प्राइस कौन से कांस्टेंट होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। तो मैंने इस चैप्टर में दो फॉर्म में डिवाइड किया है, जिस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होता है वो परफेक्ट कंपटीशन, और जिस मार्केट में प्राइस चेंज होता है वो है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो दोनों मार्केट को हम इन डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है क्या। तो सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को अगर समझना है तो इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से देता हूं। देखो रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन जैसा कोई मार्केट है ही नहीं। तो रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन जैसा कोई मार्केट है ही नहीं। ठीक है, तो अब सर आप फिर कैसे एग्जांपल लो, तो इसका जो नियरेस्ट एग्जांपल है वो है पेट्रोल पंप। नियरेस्ट एग्जांपल कौन सा लिया मैंने, पेट्रोल पंप। अब सर पेट्रोल पंप क्यों, तो मैं बताता हूं। देखो इसकी कुछ क्वालिटीज है। पेट्रोल पंप में मुझे बताओ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मानते हो आप? जी हाँ, पेट्रोल पंप में बहुत सारे बायर्स हैं। अब इतने बायर्स है कि कल एक बायर अगर मना भी कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं। क्या परफेक्ट कंपटीशन, क्या पेट्रोल पंप में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, क्या बहुत सारे पेट्रोल पंप है, अगर एक पेट्रोल पंप बंद हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, इसलिए बहुत सारे सेलर्स है कि कल एक सेलर भी बंद हो जाए तो मार्केट के सप्लाई को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि सर इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है। Now what will be the homogeneous product? Homogeneous product मतलब सर हर जगह जो प्रोडक्ट बिकता है वो एग्जैक्टली सेम है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जिसका मतलब अगर मैं पेट्रोल पंप ए से पेट्रोल लाऊं या पेट्रोल पंप बी से लाऊं, मैं फर्क नहीं कर सकता। मैं नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूं, मैं स्पेशल पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं। तो नॉर्मल पेट्रोल आप चाहे एचपी से लाओ, चाहे वो इंडियन ऑयल से लाओ, आप कहीं से भी लाओ, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस। क्या चीज क्लियर? अब ये तीन कारणों की वजह से ऐसे मार्केट में प्राइस जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों है कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है? तो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि सर अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, या तो एक सेकेंड, अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा तो या तो प्राइस इंक्रीज होगा या तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। दो ही हो सकता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा। अब सर प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है। तो अगर तीन पेट्रोल पंप है जो आपको 1 लीटर के बदले आपसे 95 चार्ज कर रहा है, तो अगर एक पेट्रोल पंप आपसे 98 चार्ज करेगा तो क्या आप उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। जिससे क्या होगा कि वो पेट्रोल पंप के जितने भी कस्टमर्स हैं वो दूसरे पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे। इसका मतलब है प्राइस को बढ़ा तो बिल्कुल नहीं सकता। ठीक है, तो सर प्राइस डिक्रीज क्यों नहीं कर देते? लेट्स से प्राइस मार्केट में चल रहा है 95,
वो मार्केट में एक बार डिसाइड हो जाता है प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू कि प्राइस 95 है। अब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरे सारे कस्टमर्स कहाँ चले जाएंगे, दूसरे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही बेचते हो। क्या मेरे प्रोडक्ट में कुछ खास बात है? नहीं। और प्राइस डिक्रीज क्यों नहीं करूंगा? प्राइस इसलिए डिक्रीज नहीं करूंगा क्योंकि 95 रुपीज पे मैं सारी क्वांटिटी बेच सकता हूं। पेट्रोल पंप में कभी भी पेट्रोल बचेगा नहीं, वो तो बिकना ही है। ऐसा कभी हो सकता है कि पेट्रोल नहीं बिका हो? तो पेट्रोल तो बिकना ही है। तो जब प्राइस 95 पे आप सारी क्वांटिटी बेच सकते हो तो प्राइस कम करके अपना नुकसान क्यों करोगे? क्या चीज क्लियर? तो जब प्राइस 95 पे अगर आप सारी क्वांटिटी बेच सकते हो तो आप प्राइस को कम नहीं करोगे। इसीलिए एक परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? कि सर इफ अ फर्म ट्राई टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस मेरा कितना था? 95, उससे ज्यादा में बेचेगा तो वो सारे कस्टमर को क्या कर देगा? लूज कर देगा, राइट? सो ऑब्वियस की बात है नाउ। और प्राइस को कम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सर प्राइस को कम कर देगा तो इफ इज एबल टू सेल all the commodity at the prevailing price, then why will a seller try to reduce its price? इसीलिए एक परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर हुआ? तो जो भी प्रिवेलिंग प्राइस है, तो सर ऑब्वियसली दे आर अ प्राइस टेकर। सर प्राइस टेकर क्यों है परफेक्ट कंपटीशन में? तो प्राइस टेकर इसलिए है क्योंकि सर जो प्राइस वो लोग डिसाइड करेंगे वही फाइनल प्राइस होगा जो मार्केट डिसाइडेड है। सेलर को जहां प्राइस को बढ़ाता है ना ही उसको प्राइस को कम करता है। तो यहां तक हमने ये सीखा कि सर एक परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो एआर भी कांस्टेंट होगा। क्यों सर एआर कांस्टेंट है? क्योंकि मैंने अभी बताया प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एआर। प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एआर, अभी हमने प्रूव किया था, राइट? कि प्राइस इज इक्वल्स टू एआर होता है। इसलिए अगर प्राइस कांस्टेंट है तो एआर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा, एक बात बताओ, हमने एवरेज और मार्जिनल बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब एवरेज कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब मार्जिनल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब एवरेज कांस्टेंट हो तो मार्जिनल भी क्या रहता है? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से, चलो इसको समझते हैं। लेट्स से तुम्हारे इकोनॉमिक्स में 80 है तो एवरेज कितना रहेगा? 80। फिर मैथ्स में भी 80 है तो अभी भी एवरेज कितना रहेगा? 80। फिर साइंस में भी 80 है तो अभी भी एवरेज कितना रहेगा? 80। इसका मतलब जब तक आपका एवरेज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, एवरेज जितने आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कांस्टेंट है तो उसका मतलब एआर भी कांस्टेंट होगा। और क्योंकि सर एआर कांस्टेंट है, एवरेज कांस्टेंट है, तो मार्जिनल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर? तो इसी के साथ मैंने नीचे बनाया है ये डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने ये बनाया कि सर प्राइस कांस्टेंट है तो डायग्राम कैसे बनेगा? सर ये बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि प्राइस हमेशा फाई रहेगा, चाहे तुम कितने भी आउटपुट बेचो, चाहे वो एक लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो एवरेज कांस्टेंट है, एआर कांस्टेंट है तो एमआर भी कांस्टेंट है। क्या चीज क्लियर हुआ? तो सर जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो कैसा डायग्राम बनता है, हमने वो सीखा। एक परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि now what is the relationship between AR, MR and TR when price is constant? तो प्राइस कांस्टेंट कौन से मार्केट में होता है बताइए? परफेक्ट कंपटीशन में। तो सर जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR भी क्या है? कांस्टेंट। और AR कांस्टेंट है तो MR भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, राइट? और MR क्या होता है? MR हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर MR इज द रेट एट विच TR विल इंक्रीज, राइट? तो अगर MR कांस्टेंट है तो TR विल इंक्रीज एट विच रेट? कांस्टेंट रेट। चलिए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए इस एग्जांपल में जब MR कांस्टेंट है 20 20 20 20 तो TR क्या रेट से बढ़ रहा है? TR बढ़ रहा है, पर क्या रेट से बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट से। 20 से ही बढ़ रहा है, देखो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80। तो इसका मतलब MR जब कांस्टेंट होता है तो TR इंक्रीज तो होगा, बट एट विच रेट?
कांस्टेंट रेट। कैच इज क्लियर? तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये रहा नीचे डायग्राम, राइट? तो टीआर विल इंक्रीज एट विच रेट? टीआर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, राइट? और फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जाएगा। सो फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग व्हाट? अपवर्ड। ये देखिए, ये टीआर का डायग्राम है। कैसा डायग्राम बनेगा? टीआर विल इंक्रीज एट विच रेट? टीआर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। और क्यों कांस्टेंट रेट से हो रहा है? बिकॉज सर जो एमआर है वो क्या है? कांस्टेंट है। एमआर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एआर कांस्टेंट है। और एआर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। और प्राइस क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन। कैच इज क्लियर? अब मैंने कहा था जैसे कि सर पहला तो हमने पढ़ लिया प्राइस कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में, बिल्कुल सही। पर सर व्हाट अबाउट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जहां प्राइस क्या होता है? चेंज होता है। तो ऐसे मार्केट में क्या होगा? चलिए उसको समझते हैं। जब प्राइस चेंज होता है, अब मोनोपोली मार्केट क्या है वो समझते हैं। मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां एक सेलर है एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। So there is only one seller and there are many buyers. There are large number of buyers. उसे हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। मतलब एक सेलर होगा या एक ग्रुप ऑफ सेलर्स होंगे जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चलो आज उबर ओला को खरीद लेता है या ओला उबर को खरीद लेता है, तो कह रही है कैब इंडस्ट्री में पूरी उनकी मोनोपोली हो गई है ना। तो सर अब मुझे एक बात बताओ, मोनोपोली मार्केट में क्या वो एक प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है? तो ऑब्वियसली सर दे आर प्राइस मेकर। सर क्यों ये लोग प्राइस मेकर है? क्योंकि इनको जो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सर अंडर मोनोपोली मार्केट दे आर अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर। सही बात है सर। पर एक बात बताओ, इवन अंडर मोनोपोली मार्केट उनका कंट्रोल प्राइस पे है पर क्वांटिटी पे तो नहीं है। कंज्यूमर को जितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो तो उनकी इच्छा है। तो अगर मुझे क्वांटिटी ज्यादा बेचना हो अंडर मोनोपोली मार्केट, क्वांटिटी अगर ज्यादा बेचना हो तो मुझे प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर मैं 50 रुपए के प्राइस में खाली 10 क्वांटिटी बेच पा रहा हूं अंडर मोनोपोली, एक ही सेलर, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अंडर मोनोपोली मार्केट ही हैज अ कंट्रोल ओवर प्राइस बट नॉट कंट्रोल ओवर क्वांटिटी। तो सर अगर इधर हमें क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो प्राइस को तो कम करना पड़ेगा। टू सेल मोर क्वांटिटी, प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसीलिए सर इसका डिमांड कर्व क्या होगा? डिमांड कर्व क्या होता है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो सर यहाँ क्वांटिटी लिखा मैंने, यहाँ मैंने प्राइस लिख दिया। तो सर इसका डायग्राम कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा डायग्राम होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि सर अगर लेट्स से एट प्राइस 40 वो 60 क्वांटिटी बेच पा रहा है, ठीक है, तो सर अगर उसको 80 क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस को तो क्या करना पड़ेगा? कम। कैच इज क्लियर? इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस फॉल हो रहा है और प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? एआर। आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? एआर। तो सर इसका मतलब अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो इसका मतलब एआर भी क्या होगा? फॉल। कैच इज क्लियर? समझ आया? चलिए सर, सर प्राइस समझ आ गया, एआर समझ आ गया, व्हाट अबाउट एमआर? एमआर भी फॉल होगा क्योंकि देखो तुम्हें पता है, मैंने सिखाया है कि एवरेज कब फॉल होता है? एवरेज तब फॉल होता है जब आपका मार्जिनल आपके एवरेज से कम हो, राइट? तो सर मार्जिनल फॉल तो होगा, तो कैसे फॉल होगा मार्जिनल? तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ये हुआ एमआर। एमआर क्या हुआ? एमआर विल फॉल, एमआर विल फॉल बिकॉज एमआर इज लेस दैन एआर। और एवरेज क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि एवरेज इसलिए फॉल हो रहा है क्योंकि प्राइस फॉल हो रही है। अरे समझ आया? तो हर एक आउटपुट पे हमारा रेवेन्यू कब होता जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल होती जा रही है। क्या चीज समझ आया? तो सर अंडर मोनोपोली मार्केट एक डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि टू सेल मोर क्वांटिटी प्राइस को कम करना पड़ेगा। यस, अंडर मोनोपोली मार्केट ही इज अ प्राइस मेकर। ये जो चाहे प्राइस चार्ज कर सकता है, पर क्वांटिटी अगर ज्यादा बेचनी है तो प्राइस को तो कम करना ही पड़ेगा।
क्या ये चीज क्लियर? तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा होगा तो मैंने यहाँ बना दिया है सर। मोनोपोली मार्केट में ही इज अ सिंगल सेलर, he can fix whatever price he wish, but to sell more output he has to lower its what price. Hence there is a negative relationship between price and demand. इसलिए AR कर्व कैसा स्लोप करता है? डाउनवर्ड। AR कर्व, प्राइस कर्व सब एक ही होता है। क्यों? क्योंकि AR कर्व का मतलब ही ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, या मैं बोल सकता हूँ AR एंड क्वांटिटी, राइट? तो सर AR फॉल हो रहा है और MR भी फॉल होगा और फास्टर देन AR होगा। क्या ये चीज क्लियर? तो चलिए हमने दो मार्केट कर लिया, अब तीसरे मार्केट पे आते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की थी कि सर जब चेंज होता है प्राइस तो दो टाइप की मार्केट के बारे में हम बात करेंगे, एक मोनोपोली है और दूसरा कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक। अब सर मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सा है? सर मोनोपोलिस्टिक ऐसा मार्केट है जहां बहुत सारे सेलर्स है, सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी था। बट यहां जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस। प्रोडक्ट कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस। एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल बेचने वाले कितने हैं? एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, राइट? बहुत सारे बेचने वाले, गूगल पिक्सल, बहुत सारे, पर सबका प्रोडक्ट क्या एग्जैक्टली सेम है? क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? जी हाँ, एप्पल के फोन अलग होते हैं, सैमसंग के फोन अलग होते हैं, तो प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है। तो सर क्योंकि प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है तो यहां भी अगर उन्हें क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम, राइट? क्यों? क्योंकि सर प्राइस को तो कम करना ही पड़ेगा अगर क्वांटिटी मुझे ज्यादा बेचनी है। तो इसका भी डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो यहां लिख दिया मैंने प्राइस इज इक्वल्स टू AR। क्यों? क्योंकि सर यहां भी जब अगर लेट्स से प्राइस 20 पे मैं 40 क्वांटिटी बेच रहा हूं तो प्राइस 10 पे मैं 60 क्वांटिटी बेच पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है। तो कस्टमर तभी मेरे पास आएंगे जब मैं ज्यादा क्वांटिटी, जब ज्यादा कम प्राइस करूंगा। तो सर अगर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग AR कर्व है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कर्व है, तो क्या दोनों में कोई फर्क है? तो आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। क्या है डिफरेंस? ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाउ अंडर मोनोपोली मार्केट वर्सेस अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा, मोनोपोली मार्केट के अंदर भी डिमांड कर्व कैसा है? यहां मैंने लिखा क्वांटिटी, यहां मैंने लिखा प्राइस। एक सेकेंड, here also price is equals to AR, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ प्राइस। तो दोनों में कॉमन ये है कि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग ये कहता है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस को तो कम करना पड़ेगा। पर अगर तुम इस डिमांड को ध्यान से देखो तो थोड़ा लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मतलब थोड़ा सा कम स्लोप्ड है, और ये थोड़ा ज्यादा स्लोप्ड है, मतलब ये थोड़ा मोर इलास्टिक है। जिसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से अगर देखो तो प्राइस लेट्स से अगर 10 हो तो क्वांटिटी यहाँ कितनी हुई? लेट्स से 30। जैसे ही प्राइस को मैंने आधा कर दिया तो क्वांटिटी बढ़ गई लेट्स से 40। तो चेंज कितना आया? 10 का चेंज आया। इधर सेम करते, अगर प्राइस 10 पे लेट्स क्वांटिटी है 40, और जैसे ही मैंने प्राइस 5 कर दिया, ये देखो क्वांटिटी पे कितना बड़ा चेंज आया। क्वांटिटी पे कितना बड़ा चेंज आया? ऑलमोस्ट डबल चेंज आ गया 20 का। यहां देखो चेंज खाली इतना है, और यहां चेंज देखो इतना सारा है। जिसका मतलब क्या है कि सर ये लेस इलास्टिक है और ये मोर इलास्टिक है। सर कि इसके अंदर चेंज ज्यादा आएगा, इसके अंदर चेंज कम आ रहा है। क्यों? कारण कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है मतलब क्या कि सर मोनोपोली मार्केट में क्योंकि एक ही सेलर है तो कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, कस्टमर शिफ्ट नहीं हो सकता अपने कॉम्पिटिटर के पास, राइट? कस्टमर को तो इसी में खरीदना पड़ेगा। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसा मार्केट है जहां कस्टमर बहुत जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, तो जैसे ही प्राइस कम कर दूंगा तो कॉम्पिटिटर्स उसके प्रोडक्ट को छोड़ के मेरे प्रोडक्ट के पास आ जाएंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है और यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, और इसी वजह से मोनोपोलिस्टिक मार्केट ज्यादा इलास्टिक है और मोनोपोली मार्केट थोड़ा लेस इलास्टिक है। क्या चीज क्लियर? और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सिंपल था कि सर हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा कि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट?
प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू AR। और हमने ये पढ़ा कि या तो प्राइस कांस्टेंट होगा या तो प्राइस चेंज होगा। प्राइस कौन से मार्केट में कांस्टेंट होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लाइन कैसी बनती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या चीज क्लियर? और यहाँ मैंने आउटपुट लिखा और यहाँ मैंने प्राइस लिखा, और प्राइस इज इक्वल्स टू AR है तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू MRP हुआ। क्या चीज क्लियर? और TR का डायग्राम कैसे बनेगा? तो TR विल बी अ 45 डिग्री लाइन, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस। क्या है? क्यों? क्योंकि MR कांस्टेंट है, राइट। फिर हमने बड़ा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, जिसके अंदर हमने कहा कि ही इज अ प्राइस मेकर एट अ मोनोपोली, ही कैन चार्ज व्हाटएवर प्राइस ही विशेस, पर अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो प्राइस को तो कम करना पड़ेगा। सेम गोज विद मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और इसी के साथ हमने पूरा का पूरा रेवेन्यू चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।